हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बोर्ड द्वारा जारी पेपर पर अध्ययन कर रहे थे, उसके दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे थे और अब हम उस श्रृंखला में आगे बात करते हैं। और इसमें हमने प्रश्न संख्या यानी जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर हमने जो प्रश्न संख्या 1 था, इसके 12 प्रश्न थे, इनका हल कर लिया। क्वेश्चन संख्या 2 था और इसका हमने इसमें 6 रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे, इनका भी हल कर लिया। क्वेश्चन संख्या 3 था जिसके अंदर हमारे पास 12 प्रश्न थे छोटे। क्वेश्चन संख्या 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न थे और क्वेश्चन संख्या 2 में रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे जिनका हल हमने कर लिया। और उसके बाद में हमने सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। और अब हम आगे चर्चा करते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी की चर्चा करते हैं। सेक्शन जो बी है, इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न हमारे पास 2 अंक का था और इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न यानी सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। और अब हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न संख्या 17 है, इसमें लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 को हल कीजिए। और इसी के साथ इसने ये भी कहा है कि अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों में से हमें एक करना है, लेकिन हम यहाँ दोनों प्रश्नों का हल करेंगे, दोनों प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, उसका हल करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास में, इसका हल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका हल करना है। इसको हल कीजिए, ये लिखा हुआ है तो इसको हल करना है। तो देखो, पहले तो हम लिखेंगे सिंस tan इनवर्स 1, तो यहाँ अगर इसका मुख्य मान लिखें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो tan इनवर्स 1 का मान जो आएगा वो आएगा हमारे पास में π/4 आएगा। क्या आएगा, π/4 आएगा। ये हम लिख रहे हैं दिए गए फलनों के मुख्य मान, दिए गए फलनों के मुख्य मान यहाँ आया हमारे पास में π/4। और अब हम बात करते हैं कोस इनवर्स -1/2 की। तो ये क्या आएगा, ये आएगा, अगर यहाँ कोस के आगे माइनस है तो इसको पाई माइनस लिखते हैं और 1/2 यानी π/3, इसको लिख देंगे पाई माइनस π/3। तो ये कितना आ गया, 2π/3 आ गया, ये आ गया 2π/3। और इसके आगे चलते हैं हम, साइन इनवर्स -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस तो 12 आ जाएगा, ये π/6 आ जाएगा, ये π/6 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, देखो tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो इसका मान जो आएगा वो आएगा π/4 और कोस इनवर्स -1/2 यहाँ आ जाएगा 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 है, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास में -π/6 आ जाएगा। अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 12 आ गया। और यहाँ आ गया हमारे पास में 3π और यहाँ आ गया हमारे पास में 8π, यानी 4 का भाग दिया हमने 12 में तो 3 आया, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 का भाग दिया 12 में तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8π आ गया, और 6 का भाग दिया 12 में तो ये आ गया 2, तो ये 2π हो गया। तो 8 और 3 हमारे पास में क्या हुआ, 11, 11 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 9π/12। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से काटे तो 3/4π आ गया। ये किसका मान आया है, ये मान आया हमारे पास में tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस
साइन इनवर्स माइनस का 1/2 आया है। ये इसका जो मान आया है, इसका सॉल्यूशन करने के बाद में ये आया हमारे पास में 3π/4 आया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी इसी प्रश्न का जो अगला प्रश्न है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें अगला जो प्रश्न है इसके अंदर चलते हैं हम। तो दोबारा निकाल लेते हैं इसमें और इसमें लिखते हैं हम आगे वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो देखो आगे वाला जो प्रश्न है हमारे पास में ये है, आगे वाला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16 और बराबर में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 ये लिखा हुआ है। और इसको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ जो RHS पार्ट है इसको लिख लेते हैं और इसको भी हम tan की फॉर्म में बदल लेते हैं। tan की फॉर्म में बदलते हैं तो इसमें क्या करते हैं, माना हम ये मान लेते हैं कि अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर साइन इनवर्स 5/13 है। साइन इनवर्स 5/13 है किसके बराबर, अल्फा के बराबर। तो दैट इंप्लाइज साइन अल्फा बराबर क्या आ गया, 5/13 आ गया। तो अगर मैं कोस अल्फा निकालूं तो कैसे आएगा, कोस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बराबर आएगा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा और इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो यहां देखो कोस अल्फा चाहिए हमें, तो 1 माइनस साइन अल्फा का मान कितना है, 5/13। तो यहां रख देते हैं 5/13। तो यह आएगा कोस अल्फा बराबर में वर्गमूल, ये कितना हो गया 25/13 का स्क्वायर यानी 169, यानी 1 माइनस 25/169 आ गया। तो यह आ गया कोस अल्फा बराबर वर्गमूल 169। यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेने पर, तो 169 में से 25 गया तो हमारे पास बच गया 144/169 यानी 12/13 आ गया। जो कोस अल्फा का मान आया है हमारे पास में वो कितना आया, 12/13 आया है। कोस अल्फा का जो मान आया है हमारे पास में वो क्या है, 12/13 आया है। अब हम यहाँ tan अल्फा निकालते हैं। क्या निकालेंगे, tan अल्फा यानी साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। साइन अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, साइन अल्फा का मान था 5/13, 5/13 और ये है 12/13। तो यहाँ देखो 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा और 5/12 ही आ जाएगा। यानी जो tan अल्फा का मान आया है हमारे पास में, tan अल्फा आया है, ये आया हमारे पास 5/12 आ गया। ये tan अल्फा का मान आ गया। अब हम चलते हैं आगे और दूसरे पार्ट में देखते हैं कि कोस इनवर्स 3/5 है और इसे हम बीटा फंक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं, माना बीटा बराबर कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5 ही था। तो देखो कोस इनवर्स 3/5 है, तो यहां हल करते हैं इसको। तो कोस इनवर्स 3/5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हम ज्ञात करते हैं साइन बीटा। साइन बीटा का मान वैसे ही वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी यहां लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, यानी वर्गमूल 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में जो साइन बीटा का मान आएगा, साइन बीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में वर्गमूल, ये 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9/25 है और 25 यहाँ जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16/25 आएगा वर्गमूल में, ये आएगा 16/25 यानी ये हमारे पास मान आया 4/5। यानी जो साइन बीटा का मान आया है हमारे पास में,
साइन बीटा का जो मान आया यह आया 4/5। क्या आया? 4/5। अब हम ज्ञात करते हैं tan बीटा। जो tan बीटा का मान होगा वो क्या होगा? tan बीटा का मान होगा साइन बीटा बटा कोस बीटा। यानी हम बात करें तो tan बीटा बराबर में आएगा, साइन बीटा का मान है 4/5 और इसमें हम भाग देते हैं कोस बीटा का तो 3/5। यानी tan बीटा का जो मान आएगा वो आएगा 4/3। क्या आएगा? 4/3। tan बीटा का मान आया 4/3 आया है। इसे आप देख सकते हैं कि अगर एक साइन बीटा का मान है तो कोस बीटा का निकाल लेते हैं और फिर उसको tan में चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही हमने अल्फा वाले में किया है। अगर हमने साइन इन्वर्स के बराबर माना था, साइन इन्वर्स 5/13 था, इसको अल्फा मान लिया तो हमारे पास में साइन अल्फा बराबर 5/13 आ गया और हमने कोस अल्फा का मान निकाल लिया 12/13। अगर 12/13 इसका मान आया तो tan अल्फा का मान आया हमारे पास में 5/12। और अब हम देखते हैं tan अल्फा का मान 5/12 आया है। अब हमने बीटा बराबर मान लिया कोस इन्वर्स 3/5, यानी कोस बीटा बराबर 3/5। तो हमने साइन बीटा का मान निकाला वो 4/5 आ गया और साइन बीटा का मान 4/5 आया है। साइन बीटा का मान 4/5 आया है। तो अब हम tan बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो tan बीटा का मान जो आएगा वो आएगा हमारे पास में 4/5 बटा में 3/5, यानी हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा tan बीटा बराबर 4/3 आएगा। क्या आएगा? 4/3 आएगा। और अब हम चलते हैं आगे और अब हम लिखते हैं, देखो अब यहाँ लिखते हैं हम कि tan अल्फा प्लस बीटा निकालें। tan अल्फा प्लस बीटा निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा, सॉरी एक माइनस आएगा यहाँ, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ देखो tan अल्फा का मान आया था हमारे पास में 5/12 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 5/12 प्लस tan बीटा का मान जो आया ये आया 4/3 और नीचे वाले में भी यही लिख देते हैं हम। 1 माइनस tan अल्फा का मान कितना है? tan अल्फा का मान हमारे पास है 5/12 इंटू 4/3। इसको आगे हल करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर ले लेते हैं हम, तो क्या आएगा? देखो 12 आ गया एलसीएम, तो यहाँ तो आ गया 5 और 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार गया तो 4 चौक 16 आ गया। ठीक है 12 इसका एलसीएम आ गया तो हमारे पास में ये आ गया 12 और नीचे करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में? 1 माइनस 20 बटा में 36 आ गया हमारे पास में, 20 बटा में 36 आ गया। और इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आएगा? देखो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में 16 और 5 21, 21/12 और इंटू में इसको उल्टा कर लेते हैं तो 36 तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा नीचे 36 में से 20 जाएगा, 36 माइनस का 20 यानी 16 बच जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और सोल्व कर लेते हैं तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा? देखो यहाँ देखते हैं कि हम 4 से काट रहे हैं तो 4 से अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा? 4 तियां 12 आ गया और ऊपर इसको काटते हैं तो 9 आ गया। और अब हम और आगे चलते हैं तो अगर मान लो कि इसको और काट देते हैं तो और कट रहा है ना, 12 तियां 36 पूरा ही कट जाएगा, सॉरी ये देखो यहाँ हमारे पास में था, यहाँ जो हमारे पास में था, यहाँ हमारे पास में था 21 और ये बटा में था 12 और यहाँ था हमारे पास में 36, 12 तियां 36 आ गया तो ये आ गया 63/16 आ गया। तो हम इसको और आगे हल करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा और इस tan का प्रतिलोम ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, इस साइड में आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा, tan इनवर्स 63/16 आ जाएगा। अब
यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू तो क्या थी, अल्फा किसको माना था हमने, अल्फा माना था हमने साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ रख देते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस यहाँ था कोस इनवर्स 3/5 और बराबर में हमारे पास में क्या आया, टेन इनवर्स 63/16 आया है। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जो अथवा के प्रश्न हैं उन्हें भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं अच्छे से। ऐसे प्रश्न और भी बहुत सारे आ सकते हैं और उनका आप लाभ उठा सकते हैं। दोनों प्रश्न हमने यहाँ सोल्व किया है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, इन दोनों का हमने सॉल्यूशन किया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न। तो अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पे, और क्वेश्चन संख्या 18 है हमारे पास में। देखो जो क्वेश्चन संख्या 18 है ये है हमारे पास में सातत्यता से संबंधित प्रश्न है। ये किससे संबंधित है, सातत्यता से संबंधित प्रश्न है, यानी कंटिन्यूटी का प्रश्न है। और कंटिन्यूटी का प्रश्न अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, इसने कहा है कि यदि फलन एफ एक्स के एक्स प्लस का 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू पाई कोस एक्स और एक्स ग्रेटर देन पाई है, और इसने कहा है कि x बराबर पाई पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न अवकलन से संबंधित दिया है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो पहले के लेक्चर है उनमें कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ाया था, आप उनका और अध्ययन कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके और देख सकते हैं कि जब सातत्यता हमें चेक करनी होती है तो हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। अगर ये तीनों मान बराबर हो तो हम ये कह देते हैं कि फलन जो है दिए गए बिंदु पर संतत है। तो अब हमारे पास में इसने खुद ने कहा है कि x बराबर पाई पर दिया गया फलन f(x) संतत है। तो इसका मतलब दिए गए बिंदु पाई पर LHL, RHL और f(phi) का मान बराबर है, और इस कंडीशन को बराबर करके हम यहाँ k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दिया है f(x) बराबर kx प्लस का 1 कोस एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और एक्स ग्रेटर देन पाई, एक्स बराबर में पाई पर संतत है। ये कहा है इसने कि x बराबर पाई पर क्या है, ये संतत है। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम पहले निकालते हैं LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और किसके लिए, पाई के लिए। तो x लेस देन पाई आएगा। इसके लिए पहले हम फलन सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास फलन के दो मान दिए हैं, के लिए फलन क्या आएगा, f(x) बराबर में देखो x लेस देन इक्वल टू पाई कौन से में, x लेस देन कौन से में, इसमें है, तो इसके सामने वाला फंक्शन आएगा। x लेस देन पाई इसमें है, तो f(x) का मान क्या आ जाएगा, f(x) बराबर में आ जाएगा हमारे पास में kx प्लस का 1 आ जाएगा। f(x) बराबर क्या आ जाएगा, kx प्लस का 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ x लेस देन पाई के लिए फलन देख रहे हैं तो f(x) बराबर kx प्लस 1 आया है। तो अब हम लिखते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू पाई, LHL निकाल लें तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे छोटा सा, ये डिनोट करता है कि ये LHL है। और यहाँ लिखते हैं f(x) और यहाँ हम f(x) का मान रख देते हैं, f(x) टेंस टू पाई माइनस, और f(x) का मान क्या है हमारे पास में, kx प्लस का 1 है। अब हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई माइनस का h, क्या आएगा, पाई माइनस h, और यहाँ करते हैं तो हमारे पास में आएगा लिमिट h टेंस टू 0 k, और यहाँ जाएगा पाई माइनस का h और प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम इसमें h की जगह क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो यह आ जाएगा f पाई माइनस 0, और h की जगह इसमें 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा k पाई प्लस का 1, यानी f पाई माइनस 0, यानी हमारे पास में जो LHL का मान आया है वो आया है k पाई प्लस का 1 आया है। अब हम निकालते हैं RHL। अब निकालते हैं हम RHL का मतलब x ग्रेटर देन पाई के लिए फलन सेलेक्ट करेंगे, के लिए फलन पहले तो, के लिए फलन
एफ एक्स बराबर में क्या आएगा, देखो एफ एक्स बराबर में एक्स ग्रेटर देन कौन से में, इसमें है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। अब हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये आ गया एफ एक्स आ गया, लिमिट यहाँ आ जाएगा हमारे पास में एक्स टेंस टू पाई और ये प्लस का चिन्ह और एफ एक्स का मान रख देंगे इसमें, तो ये आ गया कोस एक्स आ गया। अब रखते हैं हम लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच रखेंगे इसमें, आर एच एल में हम क्या रखते हैं ए प्लस एच रखते हैं, तो ए का मान तो पाई है ही, तो पाई प्लस एच हो गया। इसमें भी रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ गया कोस पाई प्लस एच और h की जगह हम 0 रखते हैं, तो पाई प्लस का 0 और ये आ गया कोस पाई, क्या आ गया कोस पाई और कोस पाई का मान क्या होगा माइनस का 1 होगा, तो एफ पाई प्लस 0 का मान हमारे पास में क्या आया है माइनस का 1 आया है। अब हम निकालते हैं x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फलन का मान क्या आएगा, देखो इसके लिए फलन कौन सा आएगा, पहले तो फलन लिखेंगे एफ एक्स बराबर इक्वल टू का साइन कौन से में दिया है, हमारे पास 3 कंडीशन दी गई थी, इक्वल टू का साइन हमें ऊपर वाले में दिया है यानी के एक्स प्लस का 1 है इसमें दिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एफ एक्स बराबर में लिखेंगे के एक्स प्लस का 1 और यहाँ रखते हैं हम एफ पाई, तो ये क्या आ जाएगा के पाई प्लस का 1 आ गया, ये हमारे पास में एफ पाई का मान आ गया। और हमें ये दिया है, इसने क्या दिया है, ये दिया है सिंस x बराबर पाई पर एफ एक्स फलन जो है वो क्या है संतत है, क्या है संतत है। इसका मतलब हमारे पास में ये दिया है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये तीनों मान क्या है बराबर में है, एल एच एल आर एच एल और एफ पाई का मान क्या है तीनों क्या है इक्वल हैं। तो एल एच एल का मान जो हमारे पास में आया है वो क्या आया, एल एच एल का मान आया हमारे पास में के पाई प्लस का 1 और इज इक्वल टू आर एच एल का मान हमारे पास में जो आया ये आया माइनस का 1 और एफ पाई का मान जो आया हमारे पास में वो क्या है के पाई प्लस का 1। ये दो कंडीशन तो सेम ही है, तो हम यहाँ से दो कंडीशन लिख लेते हैं के पाई प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसे हल करके हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये +1 उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा के पाई इज इक्वल टू -1 यानी के पाई इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, यानी के बराबर जो हमारे पास में वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन में पाई आएगी, यानी जो हमें के का मान पूछा गया था वो क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन में पाई आएगा। इसे आप और आसानी से देख सकते हैं कि इसका हल हम कैसे करेंगे। देखो इसका हल हम ऐसे करेंगे, अगर हमें निकालना है, अगर हमें x बराबर पाई पर संतत दिया तो इसका मतलब हम निकालेंगे LHL और RHL और दिए गए फंक्शन पर मान निकालेंगे और तीनों का मान जो हमारे पास में LHL का मान आया के पाई प्लस का 1 आया है और RHL का मान जो आया है हमारे पास में वो आया माइनस का 1 और x बराबर पाई पर जो फलन का मान आया है वो आया हमारे पास में के पाई प्लस 1। इन तीनों को हमने सांतत्यता की कंडीशन दी है इसलिए तीनों को बराबर कर दिया और इक्वल करने के बाद में हमारे पास के का मान आ गया माइनस का 2 अपॉन पाई। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी का अथवा का जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न होगा अथवा का इसका उसका जो प्रश्न है, इसका जो प्रश्न है हमारे पास में ये लिखा हुआ है, यहां देखो इसका जो प्रश्न है हमारे पास में ये लिखा हुआ है, देखो इसने दिया है अवकलन कि y बराबर वर्गमूल x-1 x-2 बटा में x-3 x-4 x-5 तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है किसका y का। तो देखो यहाँ इतना बड़ा है फंक्शन और इसके ऊपर पावर 1/2 है तो इसका हम log लेकर के अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि y बराबर x माइनस का 1/, x-1 x-2 और बटा में है x-3 x-4 और x-5 और इसकी पावर है हमारे पास में 1/2। ठीक है, अब हम इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं। दोनों तरफ log लेने पर अगर दोनों तरफ हम log लें तो हमारे पास में क्या आएगा,
ये तो आ जाएगा हमारे पास में log y इज इक्वल टू 1/2 पहले आ जाएगा, और ये log आ गया, और ये आ गया x माइनस 1 और इंटू में x माइनस 2, x माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, और ये आ जाएगा x माइनस 5। और ये हमने कौन सी डेफिनेशन से लिखा है कि 1/2 पहले आ गया। अगर हम ये लिखें कि log m की पावर n है तो ये n पहले आ जाता है, और इसको हम लिख देते हैं n log m। ये हमने यहाँ कंडीशन लगाई है। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवकलन कर लेते हैं, या फिर इसको हम और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, log y है, ये तो 1/2 है, ये log m बटा n है, तो इसको log m बटा n को कैसे लिखते हैं? log m बटा n हो तो इसको लिखते हैं log m माइनस का log n। ऊपर वाला लिख के बीच में नीचे माइनस, नीचे वाले के माइनस लगा देते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे हम 1/2 तो बार है, यहाँ लिख देते हैं log x माइनस 1 x माइनस 2, माइनस का चिन्ह, और ये आ जाएगा log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 आ गया। और अब हम देखते हैं कि इसको और भी थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लें। यानी हम ये जानते हैं कि log m n गुणा में हो, यानी m n मल्टीप्लाई में, तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n। तो यहाँ देखो दो फैक्टर हैं, इनको हम लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और ये माइनस का चिन्ह बाहर है, इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम आगे, देखो log y इज इक्वल टू 1/2। इसको लिखेंगे तो हमारे पास में आएगा log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस का 2। ये तो हमारे पास में आ गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, और इसको लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? log x माइनस का 3 प्लस log x माइनस का 4 और प्लस log x माइनस का 5। और इसके बाद में देखते हैं हम आगे कि इसका अवकलन करते हैं हम। इसका अवकलन कैसे होगा? देखो, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा? देखो, अगर log का आप अवकलन करते हैं तो log का अवकलन होता है, log के आगे जो क्वांटिटी होती है वो 1 के बटा में आ जाती है। तो हमारे पास में आगे है log के आगे y, तो यानी log का करेंगे तो 1/y आ गया। तो यहाँ आ गया 1/y। log का किया अभी हमने, तो log का करते 1/y, और y का करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। ये 1/2 ऐसा कैसा रख लेते हैं, और इसको आगे हल करते हैं। log के आगे जो क्वांटिटी है उसका करते हैं तो 1 में x माइनस का 1, और फिर x माइनस 1 का करते हैं तो x का 1 और 1 का 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस log x माइनस 2 का करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x का 1 और माइनस 2 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। ये तो आ गया इसका अवकलन। आगे चलते हैं, माइनस का चिन्ह, इसका करते हैं तो हमारे पास में आएगा 1 में x माइनस का 3 प्लस 1/x माइनस 4 और प्लस 1/x माइनस का 5। ये इसका अवकलन आ गया। इसको और हल कर लेते हैं हम, तो हमारे पास में क्या आएगा? देखो, 1/y dy/dx है, और ये आ गया हमारे पास में 1/2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1/x माइनस का 1 प्लस 1/x माइनस का 2, और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो 1/x माइनस 3 और माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस का 5 आया है। ठीक है, इसको हल करने के बाद में यहाँ आया है। अब अगर हम यहाँ से इस y को इस साइड ले आए तो यहाँ से हम y को हटा देते हैं, यहाँ से हम y को हटा देते हैं और y को गुणा में लिख देते हैं यहाँ। अब y का मान जो स्टार्टिंग में था वो यहाँ हम रख देते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा? dy/dx। y का मान स्टार्टिंग में जो था वो था हमारे पास में वर्गमूल x माइनस 1 x माइनस 2 बटा में था x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये हमने यहाँ y का मान जो शुरू में दिया गया था वो y का मान हमने यहाँ रखा है। और अब इसके बाद में जो आगे वाली टर्म्स है वो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं,
तो हमारे पास में है 1/2 और ये आया हमारे पास में 1/x-1 प्लस 1/x-2 और -1/x-3 और -1/x-4 और -1/x-5 और ये हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया है। जो dy/dx पूछा था इसका मान आया हमारे पास में ये dy/dx का जो मान है ये हमारे पास में ये आया है dy/dx वर्गमूल x-1 इंटू x-2 x-3 x-4 x-5 इंटू 1/2 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस का चिन्ह लगा के 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5 आया है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा अवकलन का प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा जिसमें आपको लॉग लेने से जो अवकलन करेंगे वो आसान हो जाएगा। तो या तो यूं बटा v के रूप में यानी ऐसे बटा के रूप में हो, या फिर आपको किसी पावर के रूप में दिया हो, जैसे x की पावर sin x है, या x की पावर log x है, या log x की पावर x है, या log x की पावर log x है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उसका अगर आप log लेके करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, यानी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो आप उसका भी इसी तरीके से log लेकर के कर सकते हैं। यहाँ पूरी फंक्शन की पावर 1/2 थी तो इसका log लेने से आसान हो गया। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसका पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू।